एक बार की बात है। भोलू चिड़िया दुकान में चाय बेचा करता था और सभी पक्षी को उसकी चाय बहुत पसंद आती थी। अरे वाह भोलू भाई, तुम्हारे यहाँ की चाय पीकर दिन बन जाता है। तुम्हारी चाय बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो डर लगता है कि जब तुम अपनी दुकान बंद कर दोगे तब हम सब पक्षी का क्या होगा। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको मेरी चाय पसंद आई। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही चाय बेचता रहूँ। तब तो हम सब तुम्हारे दुकान पर रोज आएंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक पेड़ पर बैठकर बातें करते हैं। अरे कालू, चलो ना, मुझे भोलू के यहाँ की चाय पीनी है। अरे गोरी, चाय फ्री में नहीं मिलता है, उसके पैसे लगते हैं और हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे अपनी माँ से एक ही शिकायत रह गई कि उन्होंने मेरी शादी तुम जैसे फकीर से करा दी जो चाय तक नहीं पिलाता है। कालू कौवे को गोरी की बात बहुत बुरी लगती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। चलो गोरी, साथ में चाय पीने चलते हैं। मुझे पता था मेरा कालू मुझे चाय ज़रूर पिलाएगा। मेरा प्यारा कालू, मेरा अच्छा कालू। अरे बस बस गोरी, चलो चलते हैं। दोनों वहाँ से भोलू के दुकान आते हैं चाय पीने। अरे भोलू, ज़रा मुझे और मेरी गोरी को एक कप चाय तो देना। आज मैं अपनी गोरी को चाय पिलाने लाया हूँ। चीनी और दूध डालने में कंजूसी मत करना, चाय एकदम कड़क बनाना। जी मैं बस चाय बनाकर अभी लाता हूँ। लीजिए आपके चाय, जल्दी पीजिए और मुझे बताएं कि मेरी चाय कैसी बनी है। गोरी चाय पीती है मगर कालू मन में सोचता है, मैं गोरी को चाय पिलाने तो ले आया मगर मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कालू, तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? जल्दी पियो वरना ये ठंडी हो जाएगी। हाँ हाँ गौरी, मैं बस अभी पीता हूँ। क्या तुमने पी ली चाय? पता नहीं तुम क्या सोचते रहते हो। हाँ, मैंने अपनी चाय पी ली। तुमने अपनी चाय पी ली तो तुम चले जाओ, मैं इसे पैसे देकर आता हूँ। ठीक है कालू, जल्दी आ जाना। गौरी वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। अगर बिना पैसे दिए गया तो ये सब खूब मारेंगे। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। कालू कौवा चाय के कप में एक मच्छर मारकर गिरा देता है। अरे भोलू, अरे ओ गंदे भोलू, जैसे खुद गंदे हो वैसे हमें भी गंदा समझा है क्या? तुम्हारे चाय में एक मच्छर मरा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी चाय अच्छे से बनाता हूँ, मच्छर मरने का सवाल ही नहीं उठता। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कौवे भाई, प्लीज़ आप चुप हो जाइए। यहाँ पर सब मेरी इज्जत करते हैं। आप एक काम करें, आप मुझे चाय के पैसे ना दें। चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मगर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। कितना बेवकूफ़ चिड़िया है, बुढ़ा हो गया मगर अभी तक बड़ा नहीं हुआ। अब ऐसे ही सबकी ज़िंदगी बीत रही होती है कि एक दिन जंगल में ज़ोरदार बारिश होती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों में होते हैं। माँ देखिए ना, बारिश हो रही है। बारिश मुझे बहुत पसंद है। हाँ मोनू बेटा, बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद है। बारिश में हमारा जंगल और भी घना हो जाएगा। क्या हुआ भोलू, आप इतने परेशान क्यों हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टूनी, बारिश हो रही है और मैंने सारा पैसा अपने दुकान में ही रखा है। अगर मेरा दुकान उड़ गया तो सारा पैसा भी उड़ जाएगा। इतने बारिश में आप वहाँ कैसे जाएंगे? आप फिक्र ना करें, दुकान को कुछ नहीं होएगा। नहीं टोनी, मुझे दुकान जाना होगा।
टूनी मैं बस अभी गया और अभी आया। माँ, पिताजी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मोनू बेटा, तुम्हारे पिताजी दुकान जा रहे हैं। मगर बाहर तो बारिश हो रही है, अगर पिताजी बाहर जाएंगे तो वो भीग सकते हैं। तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर भोलू तेज बारिश में वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, भोलू तेज बारिश में बाहर गए हैं, उनकी रक्षा करना। बारिश बहुत तेज हो रही है, मगर मैं दुकान जाकर रहूँगा, बस पहुँचने ही वाला हूँ। भोलू तेज बारिश में उड़ रहा होता है कि तभी एक पेड़ की शाखा उड़कर आती है और भोलू से टकरा जाती है और भोलू वहीं पर मर जाता है। पता नहीं क्यों, मगर मेरा मन बड़ी घबरा रहा है। इतनी तेज बारिश में भोलू को नहीं जाना चाहिए था। भोलू कहाँ है? वो ठीक हो। अरे गोरी, उधर देखो, वो तो भोलू है और उसे चोट लगी है, हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। अरे कालू, मरने दो उसको, वो मरेगा तभी तो उसकी चाय की दुकान पर हम दोनों कब्जा कर लेंगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जल्दी मर भोलू, जल्दी मर। अब बारिश रुक जाती है। माँ, बारिश तो रुक गई, मगर पिताजी अभी तक नहीं आए। मुझे उनकी फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कहाँ हैं, जाकर ढूंढती हूँ। मोनू बेटा, तुम घर का ख्याल रखना। जी ठीक है माँ, आप जाएं और पिताजी को लेकर आएं। अब टूनी भोलू को ढूंढने के लिए निकल जाती है और यहाँ वहाँ ढूंढती है। मैंने भोलू को मना किया था कि तेज बारिश में ना जाए, पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तभी टूनी को भोलू दिखता है और वो भोलू के पास आती है। भोलू, ये आपको क्या हो गया? मैंने आपको मना किया था कि तेज बारिश में ना जाए, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब सब मिलकर भोलू को दफना देते हैं और अब से चाय की दुकान पर मोनू और टूनी बैठते हैं। कालू, उधर देखिए, अब टूनी और मोनू चाय बेच रहे हैं। मुझे तो लगा कि भोलू के मरने के बाद वो दुकान हम दोनों को मिलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी होशियारी से अभी जाकर वो दुकान टूनी से छीन लेता हूँ। सच में? तो चलो कालू। दोनों दुकान पर आते हैं। टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे क्या नहीं पता कौवे भाई, कितनी बेवकूफ़ चिड़िया है, इसी तो कुछ पता भी नहीं होता है। भोलू की दुकान की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए भोलू ने मुझसे 5 लाख का कर्ज मांगा था। या तो तुम मुझे पैसे दे दो या दुकान दे दो। 5 लाख मांगा था? मगर भोलू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया था इसके बारे में। अब ये तुम्हारे आपस का मामला है, तुम मुझे जल्दी से वो सारे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा, वरना मैं ये दुकान ले लूँगा। मुझे माफ़ कर दे कौवे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। हमारे सामने चालाकी मत करो, अगर पैसे नहीं है तो ये दुकान अब से हमारा है, चलो निकलो यहाँ से। कालू और गोरी दोनों ज़बरदस्ती टूनी से दुकान ले लेते हैं और टूनी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। हा, देखो गोरी, कैसे मैंने टूनी को बेवकूफ़ बनाया, अब से दुकान हमारा है। अब हम दोनों इस दुकान से खूब पैसे कमाएंगे और हम दोनों अमीर बन जाएंगे। मुझे तो टूनी पर तरस आ रहा है, अब यहाँ वहाँ भटकेगी फ़कीर के तरह। दोनों खूब हंसते हैं कि तभी कालू से लालटेन गिर जाता है और दुकान में आग लग जाती है। अरे हमारा दुकान जल रहा है, कोई कुछ करो, हमारा दुकान जल रहा है। कालू का दुकान पूरी तरह से जल जाता है और दूसरी तरफ
टूनी भोलू के जमा किए हुए पैसों से चाय का एक और दुकान खोलती है और यहाँ पर चाय बनाकर बेचती है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।